has come, the moment has come. आज सक्सेस डे की सेलिब्रेशन का जो आज अहम चीज है, जिसके लिए आज सब दिल थाम के बैठे हैं यहाँ पर. Ladies and gentlemen, it's the diamondship of Mr. Lal Maner. Ladies and gentlemen, please join your hands together and welcome Mr. Lal Maner, the diamond of the evening, the first diamond of HBO. Yeah, he's the diamond coming up. There's the diamond coming up there. दोस्तों डायमंड आ रहा है स्टेज पे. डायमंड जोश जोश जुमान. Ladies and gentlemen, the diamond of the evening, Mr. Lal Maner. Hey, Mr. Lal Maner, the diamond of the evening is here. Ladies and gentlemen, it's a great honor for us. It's a great honor, Mr. Lal Maner, to become the first diamond of HBO. Ladies and gentlemen, a big clap for him. Enjoy, you can shout, and you can enjoy with it. There he is. This love. Come on. And the diamond of the evening, Mr. Lal Maner. Thank you so much. Please be seated. Thank you. I request everyone to please be seated once again. I know it's a time of celebration, but then again we have to continue our program. Please be seated, all the leaders and all the achievers, please be seated. And now it's a time, a big time, to honor Mr. Lal Maner with the diamond shape. Please give a round. Our director plan. Come on. Congratulations. That's a great moment. Come on. Yeah, that's it. Are you excited? Are you excited? Thank you friends, thank you very much. दोस्तों 4 साल पहले सिक्योर लाइफ बिजनेस ज्वाइन किया और आज ये जो ट्रॉफी मुझे मिली है, आज जो डायमंडशिप अचीव हुआ है, ये मेरे अकेले की अचीवमेंट नहीं है, ये यहां पर हर सीट पर बैठे हुए हर आदमी की अचीवमेंट है दोस्तों. इस अचीवमेंट की सबसे बड़ी इसको जो डेडिकेट मैं करता हूं, ये मेरी पूरी टीम को श्रेय जाता है, जिनके एफर्ट्स, जिनके हार्डवर्क, जिनके दिन रात एक काम करने की वजह से ही ये डायमंडशिप अचीव हो पाई है. सो फ्रेंड्स, ये ट्रॉफी आप सब लोगों की है. दोस्तों आज से 4 साल पहले जब मैंने सिक्योर लाइफ बिजनेस ज्वाइन किया था, तब मैं एक जॉब करता था. इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी सपोर्ट, जो भी गाइडेंस आप मेरे साथ देखते हैं, वो तो मेरे सीनियर्स मिस्टर हर्ष बिल्ला, मिस्टर दीपक बिल्ला, मिस्टर मान ने मुझे सिखाया. लेकिन बचपन से जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल करके, बहुत सारी परेशानियां फेस करके, खुद परेशानी में रह करके, आज से 20 साल पहले अलीगढ़ से मेरे पेरेंट्स जब दिल्ली आए थे, तो दोस्तों उनके पास दिल्ली में कुछ करने के लिए नहीं था. और मुझे अच्छे से याद है कि आज से जब 20 साल पहले वो दिल्ली आए थे,
तो हमारा जो घर होता था वो बेसिकली ऐसा होता था जिसकी पक्की छत भी नहीं होती थी। और जब मैं छोटा होता था तो कई बार तेज हवा चलने की वजह से रात को जब आंख खुलती थी तो मैं देखता था कि मेरे फादर एक तरफ उस घर के कॉर्नर पे बल्ली पकड़ के लटके हुए हैं और दूसरी तरफ मेरे मदर लटकी हुई हैं। मैं पूछता था कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे पेरेंट्स जवाब देते थे, बेटा तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग इसलिए इसको पकड़ के लटके हुए हैं क्योंकि तेज हवा चल रही है, कहीं छत ना उड़ जाए। उन पेरेंट्स ने दोस्तों इतना सब कुछ संस्कार मेरे अंदर डालने की कोशिश की, मुझे इतना सब कुछ सिखाया, और मेरा मन ये कहता है कि शायद वो दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। और आज मुझे मौका मिला है कि उनको मैं ये बता पाऊं, मैं ये जता पाऊं कि आपने जो संस्कार मेरे अंदर डाले थे, आपने जो शिक्षा मुझे दी थी, आपने जो संघर्ष मुझे पढ़ाने के लिए किया था, वो बेकार नहीं गया। और आज मैं सौभाग्य हासिल करता हूं अपने माता और पिता को आपके सामने स्टेज पर कॉल करने के लिए। सो प्लीज वेलकम माय पेरेंट्स। दोस्तों बहुत सारे संघर्ष के बाद जिन दो बुजुर्ग लोगों को आपने देखा, बहुत सारे संघर्ष के बाद, दिल्ली में 6 साल संघर्ष करने के बाद, उसी बल्ली वाले घर में रहने के बाद, उन्होंने हमें रहने के लिए एक पक्का घर दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो हमारे को उन्होंने कौन सा घर दिया। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर प्लीज। कौन सा घर है बताओ? यही है? पुलिस केस करवाएंगे, ताला टूटा है। अंदर से बनवाएंगे। डेंजर खतरा है ना। 1100 जीवन क्या लाइफस्टाइल मेरे पास था। और जब मेरी मैरिज हो गई तो हमें ऊपर वाला एक कमरा और बनाकर दे दिया गया, मैं यहीं पर रहता था। दोस्तों जब मैं इस घर में रहता था
उस समय पे मैं अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था। मेरे पास कोई एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था जहां से मैं अपने जीवन के पूरे के बारे सपने पूरे कर पाऊं। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। और जब मैं इस घर में रहता था उस समय दोस्तों जानना चाहेंगे मैं क्या काम करता था? दोस्तों मैं जो काम आपको बताना चाहता हूं वो मैं ये जो आप देखिए उसको क्या करता था मैं जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। प्लीज, व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन करता था उस समय पे मैं अपने बीए की पढ़ाई करते करते आलू की टिक्की की रेडी लगाया करता था। सोचता बहुत कुछ था, करना बहुत कुछ था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था, एक मजबूरी थी। और इस मजबूरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी मैं आलू की टिक्की पर रेडी लगाता था, सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ ना कुछ करके अपने घर का खर्च जरूर चलाना, बिकॉज मैं अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। ये वो सिचुएशन थी जहां से बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, जहां से बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक मौके की जरूरत थी। इस रेडी के लगाने के बाद में मुझे किसी ने सजेशन दिया कि भाई आप तो ग्रेजुएशन कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो ये काम छोड़ दो, ट्यूशंस वगैरह पढ़ाना शुरू कर दो। मैंने ट्यूशंस वगैरह पढ़ाए, बहुत ट्यूशंस पढ़ाए, लेकिन वो एक सीजनल काम था। एग्जाम्स खत्म होने के बाद 6 महीने मुझे बैठना पड़ता था और मुझे डेली बेसिस पर अपने परिवार को फीड करना पड़ता था, इसलिए मैं वो काम भी नहीं कर पाया। और उसके बाद में मैंने एक जॉब करना शुरू कर दिया और उस जॉब से मुझे पर मंथ जो इनकम आती थी वो 3600 रुपए की इनकम आती थी। 3600 रुपए पर मंथ कमाने के बाद मैं अपने परिवार का, अपने 5 बहन भाइयों का, अपने माता पिता का, सबका पालन पोषण उसी 3600 रुपए से करता था। बिकॉज मेरे फादर को बैकबोन में प्रॉब्लम होने की वजह से वो कई बार काम भी कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन मैं वही काम करके अपने पूरे परिवार की जो जरूरतें होती थी उसी 3600 रुपए से पूरी करता था दोस्तों। और जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी मैरिज हो गई, सीमा जी के साथ मेरी मैरिज हो गई। और मैरिज में मुझे एक बाइक मिली। सपना था बाइक खरीदनी, लेकिन 3600 रुपए होने की वजह से वो खरीद नहीं पाता था। जीवन में पहली बार जो व्हीकल मिला वो शादी में मिला। और दोस्तों सिक्योर लाइफ ज्वाइन करने से थोड़े से दिन पहले ही मेरी मैरिज हुई थी और उसके इमीडिएट बाद मुझे सिक्योर लाइफ ज्वाइन करने का अवसर मिला। मैंने अपॉर्चुनिटी ली और मुझे यहां तक पहुंचने में मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। इवन मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं उनको इस स्टेज से थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत मदद की, अपने टारगेट्स को रिमाइंड कराते रहे मुझे। सिक्योर लाइफ ज्वाइन करने के बाद में बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत जोश था, बहुत मोटिवेशन था। और ज्वाइन करने के तुरंत बाद दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि 2 लोग ज्वाइन करवाने हैं, 2 लोग ज्वाइन करवाने हैं, एक लेफ्ट बिजनेस पार्टनर और एक राइट बिजनेस पार्टनर। और ज्वाइन करने के तुरंत बाद मैंने अपने घर पर जाकर अपने ताऊजी के एक बेटे को बिजनेस समझाया जो मुझसे उम्र में बड़े थे। और मैंने उनको सिर्फ वही समझाया जो अक्सर हम ज्वाइन करने के तुरंत बाद समझाते हैं। मैंने कहा भैया मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, 6300 रुपए लगाने हैं, 2 लोग ज्वाइन करवाने हैं, 48 लाख रुपए कमा लोगे, बोलोगे करोगे मेरे साथ? वो कहते 3600 रुपए की जो नौकरी कर रहे हो वो करते रहो, कहीं ऐसा ना हो वो भी हाथ से निकल जाए। जिनसे उम्मीद थी कि मेरे पहले बिजनेस पार्टनर बनेंगे उन्होंने ही मुझे मना कर दिया। और मेरे पहले बिजनेस पार्टनर पर क्रॉस लगने के बाद मेरा जो मोटिवेशन लेवल था वो बहुत डाउन हो गया। और जब मैं अपने ब्रदर को समझा रहा था तो मेरी मिसेस बोलती है भाई आज क्या बात है, आज तो लाखों रुपए की बात हो रही है। 3600 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर 48 लाख रुपए की बात करे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हलचल तो होनी शुरू हो ही जाती है। मैंने कहा हाँ सीमा, अब एक ऐसा मौका आने वाला है जब नोटों की बरसात होगी। तो मेरी मिसेस मुझसे बोलती है अगर ऐसी बरसात होने वाली है तो थोड़ा सा बरसात हमारे भाई की तरफ भी करवा दो, हमारे भाई का भी ख्याल रखो। वो एक कहावत है ना, सारी खुदाई एक तरफ, पत्नी का भाई एक तरफ। हम लोग उसी कैलिबर बाइक पर जो आप स्लाइड देख रहे हैं उस पर बर्फी का डब्बा, केले वगैरह लेके चले गए, बिकॉज 6300 रुपए की ज्वाइनिंग जो लानी थी। हमने अपने ब्रदर इन लॉ को समझाया राजेश जी मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, बहुत अच्छा बिजनेस है,
जी क्या है जिया जी? कुछ नहीं है, 6300 रुपए लगाने हैं, 2 लोग ज्वाइन करवाना है, 48 लाख रुपए कमाना है। बोलो कब से करोगे? बोलते जिया जी 6300 की जगह चाहे 12,600 ले जाओ, लेकिन अपने को बिजनेस समझ नहीं आया। मन में बहुत गुस्सा था वापस आते वक्त, दूसरा भी नेगेटिव हो गया। मन में वापस आते वक्त मैं पता क्या सोच रहा था, अपनी सिस्टर की मैरिज मेरे साथ करता है, 600 रुपए की 6,000 रुपए का विश्वास मेरे ऊपर नहीं कर सकता। अब घर पर आकर जब 2 मेरे मेन जो पिलर्स बनने वाले थे उन लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस दिया, तो आप यकीन मानिएगा 48 लाख रुपए की जगह पर दिमाग में 6300 रुपए घूमना शुरू हो गए, किसी तरीके से ये वापस आ जाए। मैंने कहा मान साहब, मैं मान साहब के पास आया, फोन किया मैंने इनको, मैं मान साहब ये कहां फंसा दिया सर, आप एक काम करो सर 200 400 500 कम कर लो, मेरे पैसे वापस करवा दो। मान साहब कहते हुआ क्या? मैंने कहा सर हुआ क्या, जिसको समझाना था, जिसको ज्वाइन करवाना था वो तो मना करता है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैसे वापस चाहिए मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन दोस्तों मान साहब ने मुझे बताया, मुझे सिस्टम समझाया, और आप यकीन मानिएगा सेम डे सिस्टम फॉलो मैंने कर लिया। सेम डे सिस्टम मैंने समझा और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया, और पहले 1 वीक के अंदर मैं अपना 5,000 रुपए का चेक इस बिजनेस से कमा चुका था। 3600 रुपए कमाने लालमणि के घर में जब 5,000 रुपए 5 दिन की इनकम पहुंची, तो मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी वाइफ, सबकी आंखों में आंसू थे। और मेरे पापा मुझे घर पे पता है बोलते हैं, लालमणि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, एक काम करो तुम नौकरी छोड़ दो, जाई काम है कर लो, जाई काम है कर लो, और जा काम कचू ना है तो कम से कम कार तो आ जाएगी। और मैंने सिक्योर लाइफ बिजनेस में उस दिन के बाद बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी मेहनत बढ़ती गई, मेरे रिजल्ट बढ़ते गए, और मेरे रिजल्ट बढ़ने के बाद मेरी मेहनत और बढ़ती गई। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस से वो जो पापा को कमिटमेंट किया था कि मारुति 800 खरीदनी है, मैंने इस बिजनेस से मारुति 800 नहीं खरीदी। मैंने पहले दिन पहली जो मेरी कार थी वो इस बिजनेस से जैन कार परचेज की थी। दोस्तों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वो लालमणि ने सिक्योर लाइफ की बदौलत एक जैन कार परचेज कर ली। सिक्योर लाइफ के अलावा कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से मैं इतनी जल्दी सब कर सकता था। हर सर के पास स्टीम देखी, एक टारगेट फिक्स किया, अब स्टीम खरीदनी है। और शायद आप सभी लोगों को याद होगा कि जब इवॉल्व 14 हुआ था उससे पहले मैंने अपनी पूरी की पूरी टीम्स को, आप सभी लोगों को इंफॉर्मेशन की थी कि जब मैं अपना रूबी लेवल अचीव करूंगा तो इस जेन कार पर नहीं आकर के न्यू ब्रांड स्टीम कार पर आऊंगा। और दोस्तों वो स्टीम कार भी मैंने उसी जहांगीरपुर के घर में रहते हुए खरीद ली थी। 10 मिनट का रास्ता मैं अपनी कार पार्क करके अपने घर तक जाता था तो दिमाग में सिर्फ एक गुस्सा रहता था कि अब ये घर बदलना है। एक ऐसा घर होना चाहिए जहां पर ये स्टीम कार घर के पास जाकर रुकेगी, जहां पर ये कार घर के पास जाकर रुकेगी, मुझे पैदल घर पर नहीं जाना पड़ेगा। और मैं अब वो आपको दिखाता हूं जहां पर मैंने सिक्योर लाइफ में मेहनत करने के बाद जो घर मुझे सिक्योर लाइफ ने दिया वो एक ऐसा घर है जहां पर मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता, जहां पर मेरे घर के लिए, मेरे सोसाइटी में मेरे लिए एक रिजर्व पार्किंग है। दोस्तों this is just because of secure life business only. एक तरफ एक ऐसा घर था जहां पर हम सारे बहन भाई इकट्ठे एक ही घर में रहते थे, जहां पर हम कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं कर पाते थे, जहां पर मुझे स्टडीज के लिए अपने बहन भाइयों को डांटना पड़ता था जब वो मुझे डिस्टर्ब करते थे। लेकिन आज सिक्योर लाइफ में 4 साल एफर्ट लगाने के बाद जो सिक्योर लाइफ से मैंने घर लिया है, जो सिक्योर लाइफ ने मुझको घर दिया है, वो एक ऐसा घर है जो मैंने सपनों में ही सोचा था। अब देखिए कि मैंने सिक्योर लाइफ की ही बदौलत क्या घर अपने परिवार को दिया। जो सभी सुविधाएं वहां पर नहीं होती थी वो सभी सुविधाएं इस घर के अंदर आप देख सकते हैं। मम्मी अभी खाओ ना प्लीज, ऊपर वाली रोटी मैंने बनाई है। आज तक हमारे कहाँ ना खाना वाले तो
Be right back. आस्था आस्था हमारी लच्छियाँ हैं ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तुम जानती हो ना एक बहुत ही खुश सा परिवार जो शायद वहां पर खुश नहीं था, जो वहां पर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करता था, लेकिन आज एक ऐसा घर मैंने उनको सिक्योर लाइफ बिजनेस की बदौलत ही दिया जिनका मैंने कभी सपना देखा था। ये सारा का सारा चीजें सिक्योर लाइफ ने ही मुझको दी हैं दोस्तों। मेरे पास इससे पहले कुछ भी नहीं था। अगर मैं बात करूं कार की, अगर मैं बात करूं घर की, अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रिप की, अगर मैं बात करूं बहुत अच्छे बैंक बैलेंस की, एवरीथिंग हैज बीन गिवन बाय सिक्योर लाइफ। ये सब चीजें सोची थी कि सिक्योर लाइफ से कमानी है, ये सब चीजें सिक्योर लाइफ से अचीव करनी है, लेकिन शुरुआत में कभी भी यह सोच नहीं थी कि डायमंड बनना है। डायमंड की सोच कहां से मेरे दिमाग में पहली बार आई? एक प्रोग्राम हुआ था वैलेंटाइन बैंकेट हॉल के अंदर, जहां पर हर सर को डायमंड रिकॉग्निशन दिया गया। सेलेक्टेड 400 लोग वहां पर थे और उनमें मुझे भी जाने का मौका मिला। और जब मैंने हर सर की रिकॉग्निशन देखी, जब मैंने हर सर को रिकॉग्नाइज करने का तरीका देखा, उस दिन से एक सपना बन गया था कि लालमणि सिक्योर लाइफ में डायमंड जरूर बनना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन डायमंड बनने तक हार नहीं माननी है। दोस्तों, मैंने तो डायमंडशिप सोची थी और अचीव की, बट क्या आप भी डायमंड बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी डायमंड? डू यू वांट टू बी हियर? डू यू वांट टू बी हियर? क्या आप यहां आना चाहते हैं? लेकिन दोस्तों, यहां तक का रास्ता बहुत आसान तो नहीं है। दिस इज वॉट HVO गिव्स। यही तो है जो HVO हमारे अंदर हमें देता है। लेकिन दोस्तों, यहां तक का रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगी, बहुत परेशानियां हमारे रास्ते में आएंगी। और यकीन मानिए कि जो उन परेशानियों को फेस नहीं कर सकता वो डायमंड नहीं बन पाएगा। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा यहां तक डायमंड बनने के लिए, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग हालातों का बहाना देख करके बहाने बनाते हैं, हालातों का हवाला देते हुए बहाना बनाते हैं। मैं सिक्योर लाइफ में डायमंड इसलिए नहीं बन पाया बिकॉज ऐसा हुआ। वो नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे मेरे उन्हीं हालातों ने, जो मेरे पक्ष में नहीं थे, मेरे उन्हीं हालातों ने यहां डायमंड बनने के लिए प्रेरित किया। आप अपने उन हालातों के बहाना बनाना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक लक्ष्य बनाइए कि आप डायमंड बनना चाहते हैं, और तब तक जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते तब तक आपको कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत सारी नेगेटिविटीज, बहुत सारी पॉजिटिविटीज हमारे सामने आती हैं। अक्सर हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, अक्सर हम लोग डेस्परेटेड फील करते हैं, अक्सर हम डाउन हो जाते हैं। और जब हमारी सेल्स आ रही होती है, जब हमारा बिजनेस चल रहा होता है, जब हमारी टीम मोटिवेटेड होती है, तो हमें लगता है कि हाँ, डायमंड बनना बहुत आसान है, आई एम गोइंग टू बी डायमंड। लेकिन जिस दिन हमारा चेक नहीं बनता, एक दो महीने तक या 2-4 महीने तक चेक नहीं बनता, हमें लगता है नहीं, ये बिजनेस डायमंड बनने के लिए मेरे लिए नहीं बना, इसमें और लोग डायमंड बनेंगे, मैं डायमंड नहीं बनूंगा। और हम वहां से डाउन होना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे लोग वहां पर सरेंडर करके बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको उस नेगेटिविटी के अंदर अपने लिए एक मोटिवेशन ढूंढना होगा ताकि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें। मेरे साथ भी ऐसे बहुत मौके आए, लेकिन उस समय पे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती थी जो मुझे उस नेगेटिविटी से बाहर निकालती थी, जो मुझे नेगेटिव नहीं होने देती थी। जिस समय पे मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय पे रेडी लगाता था, तो मेरा 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता था, इसमें 4-5 लड़के थे, 4-5 लड़कियां थी। बाकी सारे लोग बहुत अच्छी फैमिलीज थे, बहुत अच्छे परिवार से थे, बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सकते थे। आपस में सबने प्लानिंग्स की कि यार एक काम करेंगे, एक वीक में एक दिन हम मूवी देखने जाया करेंगे, और सारे के सारे 10 लोगों का खर्चा एक आदमी दिया करेगा, और सारे एक वीक में एक आदमी करेगा। मेरी बारी तीसरे नंबर पे आई। मैं 2 लोगों की मूवीज देख चुका था, लेकिन तीसरे नंबर पे जब मेरी बारी आई तो उस समय पे मेरी जेब में पैसे नहीं थे और मैं फिल्म नहीं दिखा सका। और मेरे दोस्तों ने मुझे एक टोन कस के मुझे उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। अबे ये तो दूसरों के मूवीज देख लेता है, इसके पास पैसे तो होते नहीं है, इसको ग्रुप में रखने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, मैं उस दिन मन महसूस कर रह गया था, और मैं ऐसा जीवन अपने बच्चों के लिए नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उनको कभी भी ग्रुप से बाहर निकलने का मौका मिले या उनको भी समाज से कट ऑफ किया जाए। मैं ये चाहता था कि उस दिन मैंने सोचा था कि मैं जो सिचुएशन फेस कर रहा हूं,
आने वाले समय में मेरी नेक्स्ट जनरेशन को यह डेफिनेटली नहीं देखना पड़ेगा और सिक्योर लाइफ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पॉसिबल हो सकता है। जब कभी बिजनेस में मैं नेगेटिव होता था, जब कभी बिजनेस में मैं डिमोटिवेटेड होता था, जब कभी बिजनेस में मैं डाउन होता था, मैं सिर्फ वो दृश्य याद करता था कॉलेज वाला, और मैं वहां से एक नई ताजगी लेकर के, एक नई उमंग मेरे अंदर आती थी, और मैं अपनी टीम के बीच में जाकर फिर दिन रात एक काम करते हुए फिर मोटिवेटेड होकर घूमता फिरता था, अपनी टीम को सपोर्ट करता था, और उस तरीके से मैं काम करता रहता था। दोस्तों, आपको नजरिया बनाना होगा डायमंड वाला। आपको मानना पड़ेगा कि आप डायमंड बन रहे हैं। आपको सोचना होगा हाँ आप डायमंड बनने जा रहे हैं। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, बिलीविंग इज अचीविंग, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि आप डायमंड बन रहे हैं, तब तक आप डायमंड की तरफ मुश्किल जाएंगे। आप सबसे पहले अपने अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए कि डेफिनेटली द डे विल कम व्हेन यू विल बी ऑन द स्टेज एज अ डायमंड। जब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, तब तक मुश्किल होगी। आप अपने अंदर डायमंड वाला विश्वास पैदा कीजिए। यू जस्ट एक्ट लाइक अ डायमंड। आप डायमंड की तरह से व्यवहार कीजिए। आप डायमंड की सोच अपने अंदर पैदा कीजिए। जैसे जैसे डायमंड सोचते हैं, वो सोच अपने अंदर डेवलप कीजिए। आप निश्चित रूप से एक दिन मेरी तरह से इस स्टेज पर अपने आप को अवश्य पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी किए। मैं अक्सर घर पे कमिटमेंट करता था अपनी फैमिली को, थोड़ा सा ये काम और कर लूं, ये ट्रेनिंग और है, फिर मैं तुम सबको घुमाने के लिए ले चलूंगा, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूंगा। और मैं कभी भी वो कमिटमेंट्स घर पर पूरे नहीं कर पाया, लेकिन जब टीम से कमिटमेंट होते थे तो मैं वो तुरंत पूरे कर लेता था। कभी भी मैं घर से कमिटमेंट नहीं कर पाया। मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया दोस्तों इन 4 सालों के दौरान। आप यकीन मानिएगा, मैंने बिल्कुल भी समय अपने घर पर नहीं दिया, अपने फैमिली को नहीं दिया। ना मैं उनको कहीं घुमाने ले जा पाया हूं, ना मैं उनको कभी भी शॉपिंग में मदद करता था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा सैक्रिफाइसेस मेरी फैमिली ने भी किया। मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे सिस्टर्स, ब्रदर्स और मेरी वाइफ सब यही कहते थे, कोई बात नहीं, आप घर की चिंता मत करो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम सारी चीजें अपने आप कर लेंगे। अगर कहीं शॉपिंग पे जाना है, हम सब लोग चले जाएंगे। पैसे तो मैं दे ही देता था। हम खुद चले जाएंगे। तुम सिर्फ अपना डायमंड का ख्याल करो, तुम सिर्फ अपने डायमंड का ख्याल करो, और तुम सिर्फ अपनी टीम का ख्याल करो। नो डाउट मेरी फैमिली ने बहुत सैक्रिफाइस किए। दोस्तों, आपको भी वो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। मुश्किल नहीं है यार यहां तक का रास्ता, लेकिन असंभव भी नहीं है। आपको भी वो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, आपको भी वो चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ मैं कहीं पर सुन रहा था कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार भारी लगती हो, वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। जिस खेत पर हल चलने से प्रॉब्लम होती हो, वो कभी उपजाऊ नहीं बन सकता। और जब हमारे अप्लायंस हमें कुछ भी चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन दोस्तों, मैं तो एक पत्थर की तरह से ही था, लेकिन अगर मुझे आज डायमंड बना दिया, तो मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे अप्लायंस हैं। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे अप्लायंस हैं। माई अप्लायंस आर द बेस्ट अप्लायंस पॉसिबल इन द वर्ल्ड। कि इन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, ये अचीवमेंट, ये सेलिब्रेशन, ये सब कुछ उनकी प्रेजेंस के बिना बिल्कुल अधूरा रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे यहां तक पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने ही तो यहां तक पहुंचने के लिए कदम कदम पर, समय समय पर सिखाया। और दोस्तों, मैं उनको यहां पर कॉल करूंगा तो जो तालियां या जो वेलकम आपने मुझे दिया, सचमुच उसका हकदार मैं तो था ही नहीं, वो मेरे अप्लायंस हैं। इसलिए आप उनका बहुत जोरदार ताली से वेलकम कीजिएगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील मान, मिस्टर दीपक बिरला एंड मिस्टर हर्ष बिरला ऑन द स्टेज। दोस्तों, मुझे हर्ष सर ने एक बार बताया था कि वो रजत सर के साथ बैठे हुए थे उनके रूप में,
तो रजत सर ने उनको बोला कि हर्ष मुझे ना एक ऐसा बेसिकली मंत्र मेरे हाथ में लगा के जिसको भी छुओगे ना वो हीरे का बन जाएगा। पहले हम लोग कहानी सुनते थे ना कि पीतल का बन जाएगा, सोने का बन जाएगा, वो कहते हैं हीरे का बन जाएगा। तो हर्ष सर ने सबसे पहले मुझे हाथ लगा दिया। सर मेरे पास वैसे तो हर सीट पर बैठा हुआ एक आदमी हीरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कह रहे थे कि सर हर सर से बात करो और वो हाथ तुम्हारे लगा दें। मैं आपसे हाथ लगाना शुरू करता हूं। सर एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही एंथुजियास्टिक एक टीम जिन्होंने इस अचीवमेंट को यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत की है, और जो आने वाले समय के डायमंड्स हैं, मैं वैसे तो हर व्यक्ति की एफर्ट्स की बदौलत ये अचीवमेंट पॉसिबल हुई है, लेकिन मैं गोल्ड प्लस जो हमारी टीम के अचीवर्स हैं उनको स्टेज पर कॉल करूंगा। मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी वो लोग स्टेज पर आएंगे। मिस्टर संजय गुप्ता, प्लीज प्लीज वेलकम मिस्टर संजय गुप्ता, मिस्टर सतपाल, मिस्टर एम कुमार, मिस्टर विजेंद्र कुमार। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों। मिस्टर बी सिंह, मिस्टर बी सिंह, मिस्टर अनिल कुमार, देना बैंक। मिस्टर अजय पिल्ले, मिस्टर पंचम सिंह, मिस्टर पंचम सिंह, मिस्टर राजेश कुमार, मिस्टर साक्या, मिस्टर साक्या, मिस्टर मनोज जौहरी, मिस्टर मनोज जौहरी, मिस्टर मुकेश सोनी, मिस्टर मुकेश सोनी। देवेंद्र सिंह फ्रॉम मोदी नगर, मिस्टर द्वारिका दिनेश, मिस्टर धर्मेश कुमार, मिस्टर दिनेश पाठक, मिस्टर विपिन हांडा, मिस्टर विपिन हांडा, मिस्टर विपिन हांडा, मिस्टर पीसी मिश्रा, मिस्टर पीसी मिश्रा, मिस्टर मनोज शर्मा, मिस्टर मनोज शर्मा, मिस्टर मनोज शर्मा जहांगीरपुरी भी, मिस्टर आदिल खान, मिस्टर कुलदीप सिंह, मिस्टर कुलदीप सिंह, मिस्टर महेंद्र सिंह फ्रॉम मेरठ, मिस अरुणा सहगल, मिस अरुणा सहगल, मिस्टर धीरेन्द्र यादव फ्रॉम एटा, मिस्टर नीरज श्रीवास्तव, मिस्टर नीरज श्रीवास्तव, मिस्टर महेंद्र राजपूत, मिस्टर यश भारद्वाज फ्रॉम मेरठ, मिस्टर मनोज मिश्रा, मिस्टर मनोज मिश्रा, मिस्टर विकास कुमार, मिस्टर विकास, मिस्टर मुकेश करण, मिस्टर मुकेश करण,
ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ